से पहले आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन के लिए राष्ट्रीय लोकदल और सपा आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी की आज राजधानी लखनऊ पहुंचने की सूचना मिली। बताया भी जा रहा है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात के बाद सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। यूपी के चुनावी रण में इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के एक साथ मिलकर लड़ने की उम्मीदों को परवान देने की कवायद चल रही है। हालांकि दोनों गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। आपको बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि 3 सीटों पर बात अटकी हुई थी, जो कि क्लियर हो चुकी है। और अगर ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी तो शाम तक 6 से 7 बजे का वक्त है, तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठंडी बढ़ रही है, शीतलहर आ रही है, वैसे वैसे यहाँ का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। आज मैं इस समय यहाँ पर अखिलेश यादव के आवास पे खड़ा हुआ हूँ। यह अखिलेश यादव का आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा कि कहा जाता कि आपके पार्टी में पार्टी के साथ जल्द ही राष्ट्रीय लोकदल तालमेल करेगा। राष्ट्रीय लोकदल वो पार्टी है कि जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली वो पार्टी है जिसका पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में अच्छी पकड़ है। और इसमें तमाम चर्चाएं चल रही थी कि वो कितनी सीटों पर मुद्दा होगा, क्या होगा। ऐसी तमाम मतलब जो चर्चाएं थी, इनको आज विराम तकरीबन मिल जाएगा, क्योंकि जयंत चौधरी अभी मौजूद है, इसी आवास में है और इसी आवास में मतलब अखिलेश यादव से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बाद तय होगा कि कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी और कितनी सीटें। ये हो सकता है कि इनके ये चर्चा का दूसरा चरण है। इसके पहले भी एक मुलाकात इनकी फार्मस हो चुकी है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि जल्दी वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा करेंगे कि जयंत चौधरी के साथ उनका तालमेल हो। अब देखने की बात है कि आज तालमेल के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कल। अमन के साथ जनता टीवी के लिए अनिल के अंकुर, लखनऊ। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से हलचल देखने को मिल रही थी, कहा यह भी जा रहा है कि 30 सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है। 3 सीटों पर पहले बात अटकी हुई थी, वो 3 सीटें क्लियर हो गई हैं, 30 पर सहमति बनी है। हालांकि जिस दौरान गठबंधन की चर्चाएं शुरू हुई थी, 40 का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन अब ब्रेक जो है 30 पर लगता नजर आ रहा है। देखिए, कई उतार चढ़ाव इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिले हैं। आरएलडी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और 2017 में, उसके बाद एक बार फिर उनके साथ आने की चर्चाएं तेज हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो किसान बिल थे उसको लेकर पश्चिम यूपी में काफी उठापटक मची हुई थी और वहां पर विरोध भी काफी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब किसान बिल वापस हो चुके हैं और ऐसे में अब फिर से आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ आने की संभावनाएं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। और आज आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी लखनऊ में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि सीट को लेकर उनकी चर्चाएं हो रही हैं। अखिलेश यादव ये अखिलेश यादव का आवास है, जहां पर काफी देर से बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी मौजूद हैं और इस बीच उनकी इसी सीट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम इलाका है वहां को लेकर भी इस बात की चर्चाएं हैं कि अखिलेश यादव विजय रथ लेकर भी पश्चिम यूपी की ओर रुख करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो पश्चिम यूपी है, अभी पूर्वांचल तक की बात हो रही थी, पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात हो रही थी, उसका श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई थी और अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम यूपी है, अब उधर कहीं ना कहीं अब जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनका रुख दिख रहा है। बिल्कुल, सियासी पार्टियों का रुख दिखता नजर आ रहा है पश्चिम की तरफ, और पश्चिम में इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल की जितनी बेहतरीन पकड़ है उतनी ज्यादा किसी की भी नहीं है। क्षेत्रीय दल हालांकि है। क्या ये माना जाए तौकीर कि पहले ही ऐलान हो चुका है कि गठबंधन तो होगा, क्या सीट को लेकर के किसी तरह का कोई मनमुटाव हो सकता है क्या? क्योंकि जिस दौरान गठबंधन की चर्चा शुरू हुई थी, 40 सीटों का जिक्र लगातार हो रहा था। 40 के बाद 30 पर मामला अटका है। शिवपाल यादव भी कह रहे हैं 100 सीटें हमको दे दो और इसमें तमाम लोगों को जोड़ लो। तो गठबंधन इतना आसान नजर आता है क्या सीटों के बंटवारे के साथ में?
देखिए, जयंत चौधरी की नजदीकियां अभी कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो उनकी कुछ नजदीकियां कांग्रेस के साथ भी नजर आई थी, लेकिन कांग्रेस ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव के मैदान में होंगी। तो कहीं ना कहीं आरएलडी के लिए भी अब एक ही ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से मैदान में है, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ रही है, वो समाजवादी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं आरएलडी की भी मजबूरी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन करे। तो इसीलिए भी अब जो सीटें हैं उसको लेकर जो मनमुटाव है उसको दूर करना भी दोनों पार्टियों के लिए जरूरी हो जाता है। और आरएलडी क्योंकि पुरानी सहयोगी रही है समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं उनके साथ संभावनाएं ज्यादा थी। तो फिलहाल इस तरह की जो आप हलचल है, जो आज आवाज जो अखिलेश यादव का है वहां पर आप देख रहे हैं ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यही एक ऐसा मौका है जहां पर हम दोनों को निर्णय लेना है और जल्द ही भी फैसला सामने आएगा कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये सियासी पार्टियां, ये सामने आए और खुले तौर पर बताएं कि कितने सीटों पर सहमति बनी है। और पश्चिम यूपी तक ही इस आरएलडी का अपना दबदबा है, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि पश्चिम की सीटों पर ही ज्यादा। तौकीर, जिस दौरान आप अखिलेश यादव के घर के बाहर खड़े हैं, उनके घर के अंदर की मुलाकात की कुछ तस्वीरें तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की ये मुलाकात है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुलाकात हुई, क्या बात हुई और कितना बंटवारा, कितनी हिस्सेदारी और कितनी संतुष्टि, यही वो तमाम सवाल और जवाब हैं जो इस गठबंधन के ये गठबंधन कितना परवान चढ़ता है इस बात को तय करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।